आज पूरे 2 साल 21 दिन के बाद एसएससी ने जेएचटी का नोटिस निकाला है। जी हाँ, नोटिस आया था 29 जून 2020 को शायद। उसके बाद में आज आ रहा है 20 जुलाई 2022 को। 2021 में कोई नोटिस नहीं आया। हालांकि एक रिक्रूटमेंट आनी चाहिए थी। एसएससी ने 2021 रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज भी मांगी थी, लेकिन बाद में उसको विदड्रॉ कर लिया गया और अब फाइनली 2022 की भर्ती आ रही है, तो इसी पे ध्यान देते हैं। और 2021 गया तो गया, 1 साल का गैप हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं। तो आज से आप अप्लाई कर सकते हैं और 4 अगस्त 2022 रात 11 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फीस की जो लास्ट डेट है वो है 5/8/2022 चालान वालों के लिए, और बाकी जिनको ऑनलाइन पेमेंट करनी है उनके लिए भी यही है। आगे देखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ये क्या है और किन लोगों के लिए खोली जाएगी। मान लीजिए आपसे फीस भी कट गई और आपने फिर बाद में एप्लीकेशन देखी, तो क्या हुआ कि उसमें आपने गलती पाई, तो उसको करेक्शन उसमें करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए 6/8/2022 को एक विंडो खुलेगी। एक दिन के बाद यानी कि 4 तारीख को आपके एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे, 6 तारीख को विंडो खुलेगी और वो रात के 11 बजे तक खुलेगी और उसको आप 2 बार कर सकते हैं एडिट। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा वो होगा अक्टूबर में। डेट इन्होंने नहीं बताई है, डेट आपकी आ जाएगी शायद सितंबर के आसपास, ये बता देंगे। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपके जितने सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एज और बाकी सर्टिफिकेट के जो इश्यूज़ रहते हैं और भी कई सारे इश्यू रहते हैं, तो एक बार आप नोटिफिकेशन में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने हाईलाइट किए हैं, तो ध्यान से आराम से चलेंगे। आगे देखिए, जीएचटी की यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। तो बेसिक पे आपको पता है लेवल 6 की सैलरी आपको मिलती है और 35,400 बेसिक का है आपका। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का इन्होंने बताया है वो 44,900 होता है। लेवल 7 की आपको सैलरी मिलती है। लेकिन वैकेंसीज़ कितनी हैं इस बारे में एसएससी ने कहा है कि भाई बाद में हमारी वेबसाइट पे हम वैकेंसीज़ को अपलोड कर देंगे। आगे चलते हैं रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन आपको पता ही है कि इस कैटेगरी को कितनी मिलती है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं है। बीआरओ की ओर से भी वैकेंसीज आएंगी इस बार। पिछली बार 15-20 वैकेंसी आई थी, इस बार देखते हैं कितनी वैकेंसीज आएंगी, तो वो भी देख लेना। आपकी अगर पीडब्ल्यूबीडी की कोई कैटेगरी है तो देख लेना इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। आगे फिर कहते हैं कि एज रिलैक्सेशन किसको नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विस मैन, और उनको एज का रिलैक्सेशन तो मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो आपकी फाइनल मेरिट कट ऑफ बनती है उसमें इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और बीआरओ वाले क्या है कि मेडिकल फिटनेस एग्ज़ाम भी मांगते हैं और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, साथ में फिजिकल थोड़ी बहुत रेस भी लगानी होती है। इतनी भागदौड़ नहीं है, लेकिन नॉर्मल सा ही होता है कि कोई फिट सा बंदा मिल जाए बस। आगे कहते हैं कि ओनली मेल कैंडिडेट्स, बीआरओ में जितनी सारी वैकेंसीज आएंगी उनके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे, फीमेल्स नहीं होंगी। और एज लिमिट की बात करें तो भाई एज में यहाँ पे आपको मान लीजिए 6 महीने आपको दे दिए हैं, ये अच्छी बात है। 1/1/2022 के रिगार्डिंग इन्होंने एज मांगी है और 18 से 30 आपकी उम्र होनी चाहिए, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि 2/1/1992 से लेके 1/1/2004 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। आगे रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी से है तो 13 साल, SC/ST से है तो 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, और ऐसे ही 1-2 कैटेगरीज और है, तो उनको अपना रिलैक्सेशन आप देख लेना जिसको चाहिए। आगे चलते हैं। तो आगे और क्या इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो देखिए आपके SC/ST OBC WS ESM PWD के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 4/8/2022 से पहले बने होने चाहिए। क्या होगा अगर 4/8/2022 के बाद आपका सर्टिफिकेट बनता है, तो मान लीजिए किसी का सर्टिफिकेट बनता है 5 तारीख को, लेट हो गई, इसीलिए मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपसे कहा था कि जिनके 10-15 दिन लगते हैं सर्टिफिकेट बनने में, तो वो उसी टाइम पे उनको अप्लाई कर देना चाहिए। हालांकि 10-15 दिन आपको अभी भी मिल रहे हैं, 14 दिन तो मिल ही रहे हैं। तो अगर आपका सर्टिफिकेट अब तक इशू नहीं हुआ है तो आप करवा लीजिए कल जा कर के। और हाँ, मैंने ये बताना था कि क्या होगा अगर आपका बाद में बनता है। तो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अगर आप पहुँचते हैं मेहनत करके, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल कर दिया जाएगा, और जब आप किसी डिपार्टमेंट आपको कोई अलॉट होगा तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको ले या ना ले। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं 20 मिनट एक्स्ट्रा किसको मिलती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4/8/2022 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 4/8/2022 का क्या अर्थ है कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उस तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, पीजीडीटी का, मास्टर का, और जो भी आपके रिजल्ट अटके हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के। अब देखिए एलिजिबल कौन है, अपनी डिग्री ध्यान से सुन लेना, आपकी जो क्वालिफिकेशन है। इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी में है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो, अगर सब्जेक्ट नहीं था तो आपके पास मीडियम होना चाहिए। आगे फिर कहते हैं एमए इंग्लिश वालों के लिए, तो आपके पास एमए इंग्लिश है तो हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी, इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ये आपका चाहे 1 सेमेस्टर हो, 1 साल हो, या 3 साल हो, 2 साल हो, आप एलिजिबल होंगे। सेम केस है यहाँ पे उनके लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही है, इंग्लिश उनका होना चाहिए कंपलसरी, इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और जिनके पास मास्टर डिग्री है इंग्लिश मीडियम से, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट से नहीं है लेकिन इंग्लिश मीडियम से है, किसी भी जैसे मान लो एमएससी वगैरह करते हैं तो उनका इंग्लिश मीडियम माना जाएगा, और उनके पास से हिंदी होना चाहिए कंपलसरी, इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और जिसके पास भाई ये सब भी नहीं है तो उनके पास क्या होना चाहिए, मान लीजिए किसी की मास्टर डिग्री है, वो किसी और लैंग्वेज मीडियम में है, मान लो उर्दू वगैरह में है, तो उनके पास क्या होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, जिनमें से कंपलसरी इलेक्टिव या फिर दोनों कंपलसरी इलेक्टिव या फिर दोनों मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन में, या फिर ट्रांसलेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस जो आपका सेंट्रल, स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग से हो। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है, जिनके पास पीजीडीटी नहीं होगा उनको 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाना होगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्लोजिंग डेट जो है आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 4/8/2022 तक। तो जिनके रिजल्ट अटके हुए हैं थोड़ी बहुत अप्रोच करके निकलवा सकते हैं, तो निकलवा लीजिए, मौका पड़ा है। आगे फिर कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको फेल कर दिया जाएगा अगर आपने ये जो 4/8/2022 से पहले अपना जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ नहीं दिखाया। और साथ में ये भी कहते हैं कि जिनका रिज़ल्ट डिक्लेयर मतलब बाद में डेट पड़ी है लेकिन डिक्लेयर पहले हो चुका है, तो उनको एक सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट दिखा देना डीबी के टाइम पे, तो भी आपको एलिजिबल मान लिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नहीं जानते कैसे। आपका 50 KB से कम का फ़ोटो होना चाहिए, किस रेशो में होना चाहिए, और साइन आपके 20 KB से कम होने चाहिए। आगे फिर एप्लीकेशन फ़ीस है केवल 100 रुपये, और SC ST ESM PWD और किसी भी कैटेगरी से महिला कोई अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। और ऑनलाइन फ़ीस जो है 5/8/2022 रात 11 बजे तक आप पे कर सकते हैं। विंडो है जो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की, वो 6/8/2022 रात 11 बजे तक है। और इन्होंने कहा है कि जब आप मतलब करेक्शन उसमें करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो 200 रुपये लगेंगे, फिर भी अगर आपने गलत कर दिया तो सेकंड टाइम आपके 500 रुपये लगेंगे, फिर भी गलत कर दिया तो गलत होगा, फिर ये कुछ नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, देख लो आपके कौन कौन से स्टेट के कहाँ कहाँ कौन से रीजन में सेंटर पड़ेंगे। इसके बाद फिर बताते हैं कि आपका जो सेंटर है कैसे चूज़ करना है। आपको 3 सेंटर चूज़ करने, मान लीजिए एक आपने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया तो आपका एनआर रीजन सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में उसी रीजन में बाकी 2 और आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और जिस भी आप प्रेफरेंस में रखेंगे उसी हिसाब से आपके सेंटर आएंगे। आगे फिर बताते हैं सिलेबस क्या होने वाला। तो देखिए पेपर 1 में क्या आता है आपको पता है, कंप्यूटर पे होता है, जनरल हिंदी आती है, 100 अंक की 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल इंग्लिश में भी सेम है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 40 मिनट एक्स्ट्रा उन लोगों को मिल जाती हैं जो PWD कैटेगरी से हैं, क्योंकि उनको पर घंटे के हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है, तो 2 घंटे की 2 घंटे 40 मिनट हो जाएगी। और टाइम सेम यहाँ पे पेपर 2 के लिए है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव पेन पेपर का होता है ये। और ट्रांसलेशन एंड ऐसे होता है, इसमें 200 अंक का होता है, 50-50 अंक के 4 क्वेश्चन होते हैं। आगे चलते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे प्री आपके एग्ज़ाम में, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, कुछ खास होती नहीं है ये। और अगर आपके एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो पैरामीटर ये लगाते वो इन्होंने दिया हुआ है। आगे फिर बताते हैं कि रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है, इस मामले में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पेपर 1 का क्या कुछ आएगा, तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज लिटरेचर से रिलेटेड आएंगे, और करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेज, इडियम्स एंड एबिलिटी टू राइट लैंग्वेज करेक्टली, प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और ये डिग्री लेवल के आएंगे।
पेपर 2 में इन्होंने मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन के 2 आते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और ऐसे हिंदी में लिखना होता है, एक इंग्लिश में लिखना होता है। और इसका जो लेवल है वो होगा आपका क्वालिफिकेशन बेस्ड, यानी कि मास्टर डिग्री लेवल का प्लस में डिप्लोमा लेवल। आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या कागज़ लगते हैं तो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचो तो सही, वो तो बाद की बातें हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन तो मिनिमम देखिए, क्वालिफाइंग इनके जो मार्क्स होते हैं 30% यूआर को लाने होते हैं, 25% ओबीसी डब्ल्यूएस को, और अदर्स को 20%। तो मिनिमम से काम चलता नहीं है, वैसे कट ऑफ में आना ज़रूरी होता है। टाई अगर केस हो जाता है तो उसका भी इन्होंने दिया हुआ है कैसे कैसे होगा। और मिसकंडक्ट क्या है कि कितने साल के आपको डीबार आपको किया जाएगा एसएससी से, अगर ये सब करते पाया गए, आप देख लेना क्या कुछ प्रावधान। अगर आपने सेटिंग वेटिंग कर रखी है तो उसको मना कर दो भाई। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ कैंडिडेट्स के लिए, आप देख सकते हैं, इनको पढ़ लेना। नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर ये कुछ सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं बीआरओ में क्या कुछ सिस्टम दे रखा है। ये एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने भर के दे रखा है, तो ये देख लेना आप कैसे कुछ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। और आगे चलते हैं अब, तो यहाँ पे कुछ इसके एक्स सर्विसमैन के हो गया, फिर SC ST का सर्टिफिकेट हो गया। तो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ज़रूरी नहीं यही पेज हो, इसी फॉर्मेट में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। OBC का हो गया, इसके बाद में AWS का, और आगे फिर डिसेबिलिटी वाले कई सारी कैटेगरी होती है इसमें, उन सभी के सर्टिफिकेट हैं। और अब आ जाता है BRO की बारी। तो BRO में क्या कुछ मांगा जाएगा तो आपको बता देते हैं। देखिए, 1 मील आपको भागना पड़ेगा 10 मिनट में, तो केवल क्वालिफाइंग है, पास अगर आप कर जाते हैं, भाग लेते इतने, तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजन वाइज क्या है, आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपकी हाइट और आपकी चेस्ट प्लस आपका वेट कितना होना चाहिए आपके स्टेट के अनुसार जहाँ पे आप हैं, तो वो भी देख लेना। इसके बाद मेडिकल में क्या कुछ होगा, नॉर्मल सा ही होता है। और फिर अब कंप्लीट हो ही चुका है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, और कुछ खास है नहीं। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बता देना। देखिए, फ़ोटो का मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फ़ोटो आपका कैसा होना चाहिए, फ़ोटो में आपके दोनों कान दिखने चाहिए, बस सीधी सी बात ये है। तो दोनों कान दिख रहे हैं तो आपका फ़ोटो सही है, फिट है। बाकी बैकग्राउंड कैसा भी हो, और आपने शर्ट वर्ट कैसी भी डाली हो, चश्मे वश्मे मत लगाना, टोपी वगैरह भी नहीं लगाना, ब्लर नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। तो ये पहले वाला जो फ़ोटो इस बंदे का ऐसा ही होना चाहिए। तो ये था आपका SSC GST 2022 की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।